नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में कि मानव की भोजन के बाद जो दूसरी आवश्यकता है, यानी मानव की जो आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, उसके अंदर मानव की भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता है वस्त्र। तो वस्त्र क्या है, एक प्राचीन उद्योग रहा है, प्राचीन इनका व्यवसाय रहा है। वैसे तो ये वस्त्र उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन आज वर्तमान की हम बात करें तो यह वृहत उद्योग का रूप ले लिया है। और आधुनिक जो वस्त्रों की बात हम करें, जो इसका निर्माण है, ये औद्योगिक क्रांति के रूप में ब्रिटेन में विकसित हुआ और आज हम देखें तो ये लगभग सभी देशों में ये फैल गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि उद्योगों के तो वस्त्र उद्योग में चार प्रकार के वस्त्र उद्योग, जिसके अंदर पहला है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और पटसन या जूट उद्योग। तो हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती जो वस्त्र उद्योग है वो सर्वाधिक प्राचीन उद्योग रहा है, यानी सबसे प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। इसके लिए जो कच्चा माल है वो है कपास, यानी कपास जो है इनके लिए, सूती वस्त्र के लिए कपास एक क्या है, कच्चा माल है। और इसी के साथ चालक शक्ति के रूप में कोयला, यानी इसके कच्चे माल के साथ साथ ही जो चालक जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसमें कोयला, जल विद्युत, श्रमिक यानी श्रमिकों, जल विद्युत की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और वहाँ की जो जलवायु है उस क्षेत्र की, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, वहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, जल अवेलेबल होना चाहिए और पूंजी भी इसमें अधिक वे होती है। उसके नज़दीक में बाजार होना चाहिए, बाजार में इसकी डिमांड होनी चाहिए और सरकारी प्रोत्साहन आदि इसके मुख्य कारक, यानी सरकारी प्रोत्साहन भी होना चाहिए, यानी सरकार की तरफ से भी इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसको प्रोत्साहन यानी इसके लिए नीतियां बनानी चाहिए, नीतियां बनाई जाती। ये जो सभी चीज़ें हैं ये इसके मुख्य घटक है। यानी कच्चा माल इसके लिए प्रोवाइड होना चाहिए, इसके लिए कच्चा माल है कपास है, चालक शक्ति के रूप में कोयला और जल विद्युत, श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और जल उपलब्ध होना चाहिए, पूंजी अधिक लगती है, बाजार यानी बाजार के समीप ये उद्योग होता है और इसकी बाजार में मांग होनी चाहिए और सरकारी प्रोत्साहन। ये सभी सूती वस्त्र उद्योग के घटक है। अब इसमें बात करें प्रमुख देश, यानी जहाँ सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर होता है, तो पहला इसके अंदर जो देश है वो है चीन। चीन के अंदर सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग है। चीन के बाद हम बात करें दूसरा जो देश है वो है भारत, यानी अपना जो भारत है वो दूसरे नंबर पे आता है सूती वस्त्र उद्योग में। 3 नंबर की हम बात करें तो यूएसए। चीन, भारत, यूएसए इनके प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के देश है। अब हम भारत में बात करें तो भारत के अंदर अनेक राज्यों में सूती वस्त्र है, जहाँ पर महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान, यानी जो राजस्थान अपना राजस्थान है, इसके अंदर ब्यावर है, भीलवाड़ा है, पाली है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के अनेक कारखाने आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात इसमें सूती वस्त्र उद्योग की। अब हम बात करें ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र है ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, यानी जो पहला बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र और दूसरा जो है वो ऊनी वस्त्र उद्योग है। इसके जो प्रमुख देश है वो है ग्रेट ब्रिटेन, रूस के बाद चाइना यानी चीन, जापान,
भारत, ये इसके प्रमुख देश हैं, और यूएसए। जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, इन देशों के अंदर अधिक उत्पादन होता है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन, जापान, भारत और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हम तीसरे उद्योग की बात करें, इसमें रेशमी वस्त्र उद्योग, यानी रेशमी जो वस्त्र उद्योग है, ये इसकी बनने की जो प्रक्रिया है, हम इसमें बात करें, यहाँ इसकी सर्वप्रथम जो विकास हुआ, यानी इसकी जो शुरुआत हुई वो चीन से हुई। यानी जो रेशम वस्त्र उद्योग है, वो इसकी शुरुआत या सर्वप्रथम जो इसका विकास हुआ वो चीन से हुआ है। ये कैसे प्राप्त होता है रेशम, तो हम इसकी बात करें, ये प्राकृतिक रेशम है, जो कि ये एक बाइकिज्म, एक कीड़ा है जो शहतूत के पत्तों पर ये पाया जाता है। जो शहतूत के पत्तों पर ये पलने वाला है, इसका ये बायोलॉजिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है। तो इससे ये शहतूत के पत्तों पर पलता है और ये अपने मुंह से लसलसे पदार्थ निकालता है, उसको अपने शरीर पर ये लपेट लेता है। तो ये लपेटने की क्रिया है, उसे ही कोए कहते हैं, यानी कोए यानी कोनून कहते हैं। तो ये इसकी प्रक्रिया है ये रेशम बनाने की। इसके ये 3 चरणों में बनता है। कोए का उत्पादन होता है, यानी कोकून जो है इसका ये उत्पादन होता है। कोयों से रेशमी धागा लपेटता है, यानी जो अपने शरीर पे ये जो लसलसे पदार्थ को पूरे शरीर को लपेट लेता है, फिर उसको वहाँ से उतारा जाता है। तो कोयों से रेशमी धागा लपेटना, फिर रेशमी वस्त्रों की बुनाई, उसके बाद ये रेशमी वस्त्रों की बुनाई की जाए। तो ये 3 चरण में ये रेशम तैयार किया जाता है। उसके बाद हम बात करें इसके जो प्रमुख देश है, यानी कहाँ कहाँ इसका उत्पादन अधिक होता है, तो जापान, जापान के बाद चीन, रूस, भारत और यूएसए। यानी जापान, पूरे विश्व का जो रेशम उत्पादन होता है वो जापान में 50% उत्पादन होता है। उसके बाद चीन के अंदर हम बात करें तो चीन के अंदर 28% रेशम प्राप्त होता है। और वहीं हम रूस की बात करें तो रूस के अंदर 6% प्राप्त होता है। और उसके बाद थोड़ा भारत में और उसके बाद यूएसए में। ये इसके रेशम वस्त्र उत्पादन उद्योग के प्रमुख देश है, जापान, चीन, रूस, भारत और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बात करते हैं अंतिम उद्योग की। अंतिम जो उद्योग है वो है पटसन या जूट उद्योग। इस उद्योग का संबंध, यानी ये क्या है, इस उद्योग का संबंध टाट, बोरी, आपने देखा होगा गांव में बोरी, शहरों में भी देखा होगा बोरी, टाट जो होती है ये पटसन या जूट से ही बनाई जाती है। तो टाट, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों के उत्पादन से है। यानी इसका जो संबंध है वो टाट, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों के उत्पादन से है। इसके जो प्रमुख देश है, कहाँ कहाँ पर पटसन का या जूट का उत्पादन होता है, उद्योग है, तो वह है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। पहले जो ये प्रमुख देश भारत ही था, आज़ादी से पहले की हम बात करें तो भारत में ही सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आधा हिस्सा लगभग बांग्लादेश की तरफ चला गया। तो यहाँ पर भारत अभी भी नंबर 1 है। भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर जूट उत्पादन सर्वाधिक पाया जाता है। तो आज हमने बात की वस्त्र उद्योग की, जिसके अंदर हमने 4 प्रकार के उद्योगों का अध्ययन किया। सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद ऊन वस्त्र उद्योग, ऊनी रेशमी वस्त्र उद्योग और पटसन या जूट उद्योग। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ये अपना आज यानी जो नवा जो चैप्टर है द्वितीयक व्यवसाय, इसका अंतिम टॉपिक था। तो ये आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और इसकी जो PDF फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।